सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोजाना कोई ना कोई खुलासे होते हैं। सीबीआई काफी दिनों से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही थी, तो वहीं आज उनके पिता से सीबीआई ने पूछताछ की है और दोनों पक्षों की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला काफी दिनों से जारी है। तो इसी कड़ी में आज विकास सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं, उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे संवाददाता अनन्य भटनागर के पास, जो कि हमको बताएंगे कि आज विकास सिंह ने क्या अहम बातें कही हैं। जी अनन्य जी, आप बताएं आज विकास सिंह ने क्या क्या बातें बोली हैं, उन्होंने क्या बड़ी ऐसी अहम बातें बोली हैं जो कि इस केस में कुछ डिफरेंस ला सकता है, और क्या क्या चीज़ें बोली हैं। जी करिश्मा, सुशांत सिंह के वकील ने सबसे पहली बात तो ये बोली कि जो एक मीडिया कैंपेन जो चलाया जा रहा है, एक नेगेटिव मीडिया कैंपेन जो रिया चक्रवर्ती की इमेज को एड करने के लिए चलाया जा रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है और गलत है। उन्होंने कहा कि जो एफआईआर उनकी तरफ से या सुशांत की फैमिली की तरफ से फ़ाइल की गई थी, वो काफ़ी समय से पब्लिक डोमेन में थी। फिर भी ऐसी बातें कि सुशांत का पहले से ही दिमागी तौर पर उनकी हालत ठीक नहीं थी या उनकी फैमिली को इस बारे में पता था, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। और ये जो प्रेस्क्रिप्शन वाली बात है, उन पर उन्होंने बताया कि वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी और एक बहुत छोटा सा एंग्जाइटी की पिल थी जिसके लिए उन्होंने, उनके सिस्टर ने उनको बताया था, और जो कि काफ़ी नॉर्मल बात है। दूसरी बात ये बोली गई है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से और उनके वकील की तरफ से कि अगर आज के बाद से कोई भी फिल्म, सीरीज़ या कोई किताब सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लिखी जाएगी या वो उनके फादर के कंसेंट के बिना नहीं होगी। तो अब इनकी बातों के बाद आगे क्या स्टेप लेने वाले हैं, या ऐसा कुछ आपको पता चला कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? विकास जी की एक बहुत बड़ी अपील जो सभी मीडिया चैनल से थी करिश्मा, वो ये थी कि जितने भी जो ट्रायल में यूज़ हो सकती है, जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स या जो एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती हैं चीज़ें, उन चीज़ों को जो चैनल है वो ना खोद कर लाए या उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे जो बाद में केस का जो ट्रायल है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी उनकी तरफ से ये कही गई है, जो कि कैटेगोरिकली उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस देकर कही कि जो एक मीडिया कैंपेन है उसको ना चलाया जाए, ऐसा नेगेटिव मीडिया कैंपेन, वरना सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है इन चैनल्स के खिलाफ। और उनकी तरफ से ये भी दरख्वास्त की गई कि एक ऐसी फैमिली जिसने अभी अभी अपना जवान बेटा खोया है, उसको ऐसे परेशान ना किया जाए, उनको ऐसे परेशानी में ना डाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अनन्य, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये थे अनन्य भटनागर, जो कि हमें बता रहे थे कि विकास सिंह ने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। वो बता रहे थे कि वो कह रहे हैं कि एक नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ, तो अब वो इन्हीं सब बातों पे सफाई दे रहे हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं विकास सिंह ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही हैं, सुनिए। ये एफआईआर पब्लिक डोमेन में शुरू से है, सारी दुनिया इस एफआईआर को जानती है, सब लोग पढ़ चुके हैं, इस पर तमाम डिबेट हो चुके हैं। उसके बावजूद कुछ चैनल एक कैंपेन चला रहे हैं कि सुशांत सिंह के फैमिली ने झूठ बोला और उनको मानसिक स्थिति का पता था, डिप्रेशन का पता था, बाइपोलर होने का पता था। ये कैंपेन बिल्कुल मैलिशियस कैंपेन है। ये सिर्फ अक्यूज्ड को हेल्प करने के लिए कुछ चैनल्स चला रहे हैं। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि उन चैनल्स को आप आज यहाँ आने मत दें, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस देश में फ्री स्पीच है। हर चैनल के माध्यम से, उन चैनल के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि परिवार को सिर्फ ये मालूम था कि उनको घबराहट होती है। परिवार ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उनको डिप्रेशन या कोई बाइपोलर है, क्योंकि उनकी कोई स्थिति इस तरह की 2019 तक नहीं थी, जब तक रिया उनके ज़िंदगी में आई थी। रिया उनके ज़िंदगी में आने के बाद ही उन्होंने ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट किए जिससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई। सिंह की 3 बहनें आज मेरे से मिली और अपने बिहाफ पे भी और अपने पिता के बिहाफ पे भी बड़े दुख प्रकट किए उन लोगों ने कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है उनकी फैमिली को बदनाम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि रिया एक अक्यूज्ड को इस एफर्ट से फायदा मिले। एफआईआर में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी 2019 तक। एक आध पहले कोई घटना छोटी मोटी हुई होगी, लेकिन उससे कोई उनके मानसिक स्थिति में कोई फर्क नहीं था। 2019 में रिया उनके ज़िंदगी में आने के बाद
उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई, और मानसिक स्थिति जो खराब हुई उसमें बड़ा क्लियरली एफआईआर में लिखा है कि वो बहुत घबराए रहते थे। घबराना का मतलब अंग्रेजी में एंग्शियस होता है, एंग्जाइटी होता है। जो भी प्रिस्क्रिप्शन फैमिली के साथ शेयर किया गया था उसमें कोई कभी कैजुअल तरीके से उसमें कभी भी कोई बीमारी का नाम नहीं लिखा था। कुछ दवाइयाँ लिखी थी जो कि नॉर्मली प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होता है। दवाई के साथ साथ बीमारी लिखा होता है, तब दवाई लिखा होता है। एक और चलाया जा रहा है कुछ कैंपेन कुछ चैनल्स में, एक मोटिव दिखाने के लिए कि सुशांत के पास कोई बड़ा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर उनको सुसाइड दिखाया जाता तो पैसा नहीं मिलता, इसीलिए कहानी बदली गई। मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि सुशांत का कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं था, और ये भी एक एफर्ट है अक्यूज्ड को एक बचाने का, झूठी बात फैलाने का। और अगर ये आज के बाद नहीं रुका तो जिन चैनल्स में ये सब चल रहा है उन पे हमको लीगल कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और चीज़ मैं बता दूं, आज परिवार ने बड़ा स्पष्ट एक तय किया है कि कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल, कोई भी किताब सुशांत सिंह राजपूत पे अगर लिखी जाएगी तो उनके पिता का रिटन कंसेंट अगर नहीं होगा तो वो परमिटेड नहीं है। आज के बाद अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अगर कोई इस एफर्ट में आगे बढ़ता है तो अपनी जिम्मेदारी पे बढ़ेगा, उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे विकास सिंह, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुछ बातें कही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक कैंपेन चलाया जा रहा है, उनकी इमेज खराब की जा रही है। फिलहाल ये केस अभी भी सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम आपको पल पल की इस केस की जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।